Good morning, student. Last time we have learnt about decantation, sedimentation, and filtration. Today we are learning new method evaporation. Evaporation क्या होता है उसके बारे में आज हम सीखेंगे. So आप इससे फैमिलियर हो, जानते भी हो evaporation क्या है, पर मैं समझाऊंगा तो आपको थोड़ा ज़्यादा ख्याल आएगा. So इसके लिए एक एक्टिविटी है. ये एक्टिविटी आप घर पे भी कर सकते हो. Add 2 spoons of salt to water in another beaker and stir it well. तो 2 चम्मच सॉल्ट आपको पानी के अंदर एक बीकर में या तो ग्लास में भी आप ले सकते हो. सो ऐड 2 spoons ऑफ सॉल्ट टू वाटर इन अनदर बीकर एंड स्टर इट वेल. एक बीकर के अंदर आप पानी के अंदर 2 चम्मच सॉल्ट मिलानी है. स्टर इट वेल, अच्छे से उसको हिला देना है. डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर. क्या वाटर के कलर में थोड़ा चेंज लगेगा? तो इतना कलर में चेंज नहीं लगेगा, स्लाइटली हमको लगेगा. कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर आफ्टर स्टीरिंग. बराबर हिलाने के बाद आपको पानी के अंदर सॉल्ट दिखेगी? नो. तो एक बार डाइल्यूट हो जाने के बाद सॉल्ट वो हमको फिर दिखेगी नहीं, क्योंकि वो डाइल्यूट है उसके अंदर अच्छे से. नाउ हीट द बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट वाटर. सॉल्ट वाटर से भरे हुए बीकर को आपको गर्म करना है. लेट द वाटर बॉईल अवे. लेट द वाटर बॉईल अवे. पानी उबलेगा. पानी उबलेगा तो उसमें से स्टीम बनेगी. व्हाट इज लेफ्ट इन द बीकर. तो लेट द वाटर बॉईल अवे, तो पानी को उबलने देना है. तो पानी उबलता जाएगा, उसके अंदर से सब स्टीम ऊपर निकलती जाएगी. सो ऐसा आप स्टील कंटेनर लेके आप ये कर सकते हो. छोटे से, जैसे चाय बनाने का हो, ऐसा छोटा सा पात्र लेके आप अपनी मदर की हेल्प लेके आप कर सकते हो. पानी, नमक वाले पानी को उबालना है और पानी की मात्रा ज़्यादा नहीं रखने की, जिससे उबालने में ज़्यादा टाइम या ज़्यादा गैस वेस्ट हो. तो थोड़ा सा पानी रखने, अंदर चम्मच भर के 2 चम्मच जैसा नमक डालना है. घोला एकदम ने अंदर डाइल्यूट करके फिर उसको उबालना है. तो पानी उसमें से वाटर वेपर बन के उड़ जाएगा और फिर लास्ट में कुछ बचेगा. सो वाटर को बॉईल होने देना है. व्हाट इज लेफ्ट इन द बीकर. बीकर में क्या दिखेगा. सो इन दिस एक्टिविटी वी यूज्ड द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. तो ये एक्टिविटी के अंदर हम इवेपोरेशन करते हैं. तो इसके अंदर बाद के बीकर के अंदर सॉल्ट बाकी रहेगी, क्योंकि सॉल्ट इवेपोरेट होती नहीं है. सॉल्ट की वेपर बनती नहीं है. ओनली वाटर वेपर बन के वाटर हवा में चला जाता है, एयर में चला जाता है. एंड देन सॉल्ट इज कंटेन इन द बीकर. सॉल्ट बीकर के अंदर रहती है. इन दिस एक्टिविटी वी यूज्ड द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट. तो वाटर एंड सॉल्ट को सेपरेट करने के लिए, एक दूसरे में से अलग करने के लिए हम कौन सी मेथड यूज कर सकते हैं. वी यूज्ड द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. The process of conversion of water into its vapor is called evaporation. What is the define of evaporation? तो एग्जाम में डिफाइन आती है, या तो क्वेश्चन भी आता है 1 मार्क्स का. व्हाट इज इवेपोरेशन, या तो गिव डिफाइन इवेपोरेशन. सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन. तो पानी में से पानी की वेपर बनना, उसकी भाप बनना, उसकी स्टीम, उसकी वराड़, आप गुजराती में जानते हो, जो पानी की वराड़ या तो पानी की भाप जो बनती है, स्टीम जो बनती है, ये जो मेथड है, इट इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन. द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली वेरेवर वाटर इज प्रेजेंट. जब तक पानी की मात्रा प्रेजेंट है, जब तक पानी अवेलेबल है, तब तक इवेपोरेशन होता रहेगा. वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम्स फ्रॉम. वेयर डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो, सॉल्ट कम्स फ्रॉम. सॉल्ट कहाँ से आती है. सो यू ऑल ऑफ यू नो दैट सॉल्ट आर ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर. समंदर के पानी में से हमको सॉल्ट मिलती है, सी वाटर में से हमको मिलती है. सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स मिक्सड इन इट. सी वाटर के अंदर बहुत सारी सॉल्ट उसके अंदर मिक्स होती है. वन ऑफ दिस सॉल्ट इज द कॉमन सॉल्ट. उसमें से एक होती है कॉमन सॉल्ट. When sea water is allowed to stand in shallow pits, जब उसको सी वाटर को सैलो पिट्स में रखा जाए, तो यहाँ पे सैलो पिट्स की फिगर दिखाई गई है. सो यहाँ देख रहे हो आप ऐसे स्क्वायर जो बनाए गए हैं. यू कैन सी स्क्वायर हियर. इट इज़ कॉल्ड सैलो पिट. इट इज़ कॉल्ड सैलो पिट. सैलो पिट के अंदर ऐसे पानी भरा जाता है. सो when sea water is allowed to stand in shallow pits, shallow pits के अंदर पानी भरा जाता है. वाटर गेट्स हीट बाय सनलाइट. वाटर सनलाइट की, सूर्य की ऊर्जा से, सूर्य की गर्मी से
सनलाइट से वो हीट होता है एंड स्लोली टर्न्स इनटू वाटर वेपर, और उसमें से धीरे से वाटर वेपर बनती है थ्रू इवेपोरेशन, इवेपोरेशन से उसमें से वाटर वेपर बनती है। इन अ फ्यू डेज द वाटर इवेपोरेट्स कंप्लीटली लिविंग बिहाइंड द सॉलिड सॉल्ट। इन अ फ्यू डेज, थोड़े दिनों में, द वाटर इवेपोरेट्स कंप्लीटली, वाटर पूरी की पूरी इवेपोरेट्स हो जाती है, मतलब पूरी की पूरी उसकी वेपर बन जाती है, मतलब वेपर बन के वो हवा में डिसअपियर हो जाती है, हवा में गायब हो जाती है वाटर वेपर। सो थ्रो इन अ फ्यू डेज द वाटर इवेपोरेट्स कंप्लीटली लिविंग बिहाइंड द सॉलिड सॉल्ट, नीचे सिर्फ सॉल्ट बचेगी। कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस मिक्सचर ऑफ सॉल्ट बाय फर्दर प्योरीफिकेशन, फिर इसका प्योरीफिकेशन होके बहुत सारी डिफरेंट तरह की सॉल्ट होती है, उसमें से सिर्फ कॉमन सॉल्ट जो हम डेली यूज़ में जो यूज़ करते हैं वो कॉमन सॉल्ट उसमें से ली जाती है। सो इसका यहाँ पे आपको शैलो पिट दिखाया गया है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, एक से ज़्यादा मेथड सेपरेशन की जो टॉपिक हम आगे सीखेंगे। वी हैव स्टडीड सम मेथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर्स, तो उसके मिक्सचर में से सब सब्सटेंस को कैसे सेपरेट करना है वो हमने सीखा। अपन वन मेथड इज नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर, तो मिक्सचर में रहे हुए सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए एक ही मेथड काफ़ी नहीं है। सो वन मेथड इज नॉट सफिशिएंट, मतलब एक मेथड काफ़ी नहीं है टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर, मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए एक मेथड काफ़ी नहीं है। इन अ सच सिचुएशन वी नीड टू यूज़ मोर देन वन ऑफ दिस मेथड, कई बार हमको एक से ज़्यादा मेथड का यूज़ करना होगा। सो फॉर दिस हियर इज़ वन एक्टिविटी। सो एक्टिविटी नंबर 7 में 2 से 3 मेथड ली गई है और उसमें से हमको सेपरेशन सिखाया गया है। सो व्हाट इज इट, आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू। टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट, सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर लो। तो सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर में क्या होगा, थोड़ी आपको 2 चम्मच जितनी मिट्टी लेनी है और 2 चम्मच जैसी सॉल्ट लेनी है, दोनों को मिक्स कर देना है, फिर आपको बोला जाएगा सेपरेट करो। इज इट पॉसिबल फॉर इट, सॉल्ट और सॉइल, मतलब सैंड को मिक्स किया जाए, मिट्टी और नमक को मिक्स किया जाए 2 चम्मच, तो क्या आप उसको सेपरेट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, कितना भी ट्राई करोगे नहीं कर पाओगे। बट इफ़ यू लर्न दिस मेथड, अगर आप ये मेथड जानते हो तो आप ये कर पाओगे। सो फॉर व्हाट आर, हम क्या करेंगे देखते हैं, चलो। सो सैंड एंड सॉल्ट का जो मिक्सचर है उसको हमको बीकर में लेना है। कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर एंड ऐड सम वाटर टू इट, उसके अंदर पानी डाल देना है। पानी डालने से क्या होगा, सॉल्ट जो होगी पानी के अंदर डाइल्यूट हो जाएगी, सॉल्ट पानी के अंदर पिघल जाएगी, डाइल्यूट हो जाएगी, जबकि सैंड उसके बॉटम पे बैठ जाएगी। सो लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम। डू यू सी द सैंड सेटलिंग डाउन एट द बॉटम, क्या आपको सैंड बॉटम पे नीचे सेटल डाउन होती हुई दिखती है? यस। द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन, तो डिकेंटेशन हमने जो देखा था उस हिसाब से, और फिल्ट्रेशन से हमको क्या करना है, सैंड को हटा लेना है। डिकेंटेशन मतलब नीचे बैठ जाना और फिल्ट्रेशन मतलब फिल्टर पेपर से उसमें से हम सॉल्ट वाला वाटर अलग कर सकते हैं और सैंड को अलग कर सकते हैं। डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन द सॉल्ट, तो हमको सॉल्ट मिलना बाकी है और हमको सैंड मिल गई। डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन द सॉल्ट, क्या आप जानते हो कि पानी के अंदर सॉल्ट है? यस। विच वॉज देयर इन द मिक्सचर एट द बिगिनिंग, शुरुआत में जो सॉल्ट जो थी वो वाटर के अंदर डाइल्यूट होके उसके अंदर ही है, पानी के अंदर। नाउ वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंटेड लिक्विड, तो सॉल्ट एंड वाटर में से हमको लिक्विड में से सॉल्ट को निकालना है, तो इवेपोरेशन मेथड हम यूज कर सकते हैं। शुड ट्रांसफर दिस लिक्विड टू अ केटल एंड क्लोज इट लीड, उसको केटल मतलब जो कितली जो होती है चाय की कितली के अंदर ये दोनों के पानी को, जो नमक वाला जो पानी है उसको चाय की कितली में केटल में भर देना है। ट्रांसफर दिस लिक्विड इनटू केटल एंड क्लोज इट लीड हीट एंड द केटल फॉर सम टाइम, फिर केटल को थोड़े समय के लिए गर्म करना है, तो उसके लीड में से आगे से क्या आएगी, स्टीम निकलेगी। स्टीम के ऊपर आपको क्या करना है, एक ढक्कन लगी के ढक्कन के ऊपर बर्फ़ रख दी है, यू कैन सी इन दिस फिगर। तो बर्फ़ रखने से क्या होगा, सो जो स्टीम थी, स्टीम ठंडी होगी, स्टीम इज कूल होगी, ठंडी होगी,
स्टीम कूल होगी तो फिर उसमें से वाटर बन जाएगा। यू कैन सी इन द फिगर वाटर फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप बीकर के अंदर मिलता है। तो जितना भी वाटर होगा केटल के अंदर सब पानी बन के बीकर के अंदर मिल जाएगा। एंड आफ्टर दिस इवेपोरेट्स ऑल द वाटर, पूरा वाटर इवेपोरेट्स हो जाने के बाद में आप केटल के अंदर देखोगे तो आपको नमक सॉल्ट उसके अंदर मिलेगी। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग टू वर्ड बाय वर्ड इन दिस बुक। सो डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट ऑफ द स्पाउट ऑफ द केटल? स्पाउट मतलब उसके आगे के मुंह में से स्टीम निकलती है। यस। सो टेक अ मेटल प्लेट विथ सम आइस ऑन इट, तो बर्फ़ रखे हुए प्लेट लेके प्लेट के ऊपर बर्फ़ रख के उसको आपको पकड़ के स्टीम के आगे रखना है। होल्ड द प्लेट जस्ट अबाउट द स्पाउट ऑफ द केटल एज सॉन इन फिगर 5.30। फिगर में जैसे दिया गया ऐसे ही आपको प्लेट को अच्छे से पकड़ना है, जैसे आइस नीचे ना गिर जाए, आइस को नीचे गिरने देना नहीं है। सो व्हेन द स्टीम कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द मेटल प्लेट कूल्ड विद आइस, व्हेन द स्टीम कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द मेटल प्लेट कूल्ड विद आइस, जब ये स्टीम जो होती है मेटल प्लेट के कॉन्टैक्ट में आती है, इट कंडेंस्ड, कंडेंस्ड मतलब ठंडी होती है, कंडेंस्ड का मतलब ठंडी होती है। इट कंडेंसिस एंड फॉर्म्स लिक्विड वाटर, जो स्टीम है वेपर है वो ठंडी होने के बाद वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। द वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट, प्लेट के अंदर वाटर के ड्रॉप प्लेट में से गिरते हैं। वह ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, तो इसके अंदर कौन सी प्रोसेस होती है? कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। तो इसके अंदर स्टीम को ठंडा करना होता है। तो स्टीम को ठंडे करने की जो प्रोसेस है इट इज़ कॉल्ड इन साइंस कंडेंसेशन, इट इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन। So here is the define of condensation. What is condensation? So the process of conversion of water vapor into its liquid form is called condensation. The process of conversion of water vapor into its liquid form is called condensation. तो water vapor में से उसका liquid form में convert करने की जो method जो है it is called condensation. So did you ever see water drops condensed under a plate that has been used to a cover vessel containing milk that has just been boiled? तो जब दूध उबालने के बाद उसके ऊपर जब ढक्कन रखते हो तो ढक्कन के ऊपर भी आपको वाटर ड्रॉप्स दिखते हैं। एज इट इज़ आपकी मम्मी या आपके पापा जब आपके लिए पानी गर्म करते हैं तो उसके ढक्कन को जब हटाया जाता है तो ढक्कन के ऊपर आपको बहुत सारे वाटर ड्रॉप्स आपको दिखने को मिलेंगे। वो क्यों होते हैं? तो वाटर इवेपोरेट होने की वजह से होता है। आफ्टर ऑल द वाटर हैज़ इवेपोरेटेड, व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड इट द केटल? तो ये पूरी प्रोसेस करने के बाद ऑल द वाटर हैज़ इवेपोरेटेड, केटल के अंदर से सब पानी की स्टीम बन गई, इवेपोरेटेड हो गया वाटर। देन व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द केटल? केटल के अंदर क्या मिलता है? सो वी हैव दस सेपरेटेड सॉल्ट, तो केटल के अंदर सॉल्ट हमको मिलती है। नाउ वी कैन से दैट वी हैव द सेपरेटेड सॉल्ट सैंड एंड वाटर यूजिंग द प्रोसेस ऑफ, तो कितनी प्रोसेस से हमने ये तीनों को सेपरेट किया? सो फर्स्ट वी आर यूजिंग डिकेंटेशन, मिट्टी को नीचे बिठा दिया, मतलब इट इज़ कॉल्ड डिकेंटेशन। फिर उसको फिल्ट्रेशन में फिल्टर किया। देन इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन वी आर यूजिंग फॉर मेथड फॉर दिस डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। So Pally faced a problem while recovering salt mixed with sand. She has mixed a packet of salt in a small amount of sand. She then tried the method suggested in activity 7 to recover the salt. तो ऐसे पहले भी ऐसे मेथड करती है। ओके, बाकी का हम टुमारो देखेंगे। वी विल लर्न टुमारो नेक्स्ट टॉपिक, कैन वाटर डिसॉल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, एंड देन एक्टिविटी 10। तो ये चैप्टर थोड़ा लॉन्ग है पर आपको बोरिंग नहीं होना है बिल्कुल। मैं जितने भी आगे भी आपको मैं मेथड के एनिमेशन वीडियो भेजूँगा, सो आपको भी प्रैक्टिकली समझ में आएगा। इसमें थोड़ी छोटी छोटी जो मेथड जो है सेपरेटिंग की, वो आप घर पे भी आप कर सकते हो, और घर पे आपको ट्राई करना है। छोटी छोटी जो सेपरेशन की मेथड जो है आपके पेरेंट्स की हेल्प लेके आप कर सकते हो, वो आपको करना है। स्कूल अभी चालू नहीं है तो मैं इसमें से एक भी करा नहीं सकता हूँ अभी। सो यू कैन ट्राई टू योर सेल्फ विद हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। सो मेथड सेपरेशन की मैंने ये सब सिखाई। नेक्स्ट इसके आगे की एक्टिविटी टुमारो हम डिस्कस करेंगे। ओके, ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।